हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज आपकी रिक्वेस्ट पे लेके आई हूँ मैं बहुत ही काम की वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ अलग-अलग साइज़ेस के ऑर्गेनाइज़र, जिसे आप अपने नीड के अकॉर्डिंगली अलग-अलग साइज़ में बना सकते हैं। इसे मैंने ट्रांसपेरेंट शीट के साथ बनाया है। अगर आप चाहें तो विदाउट ट्रांसपेरेंट शीट भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाना है वो भी मैंने वीडियो में डिटेल में बताया है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैंने पूरा डिटेल में आपको बताने की कोशिश की है कि आपको अलग-अलग साइज़ के ऑर्गेनाइज़र आप किस तरीके से बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आएगी। आज की वीडियो भी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना डिले किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो छोटा साइज़, मीडियम साइज़, बड़ा साइज़, किसी भी साइज़ का ऑर्गेनाइज़र आप इस वीडियो को देखने के बाद ईज़िली बना पाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइज़र को बनाने के लिए मैंने एक पुरानी सलवार को ओपन किया हुआ है, देखिए। ऊपर से प्लीट्स वगैरह खोल के सीधा बिछा लिया। अब आपको ऑर्गेनाइज़र का नाप कैसे लेना है। अगर आप सिंगल जैसे साड़ी, सूट के फ़ोल्ड के साइज़ का बनाना चाहते हैं, तो आपको देखिए साइज़ कैसे लेना है। सबसे पहले हमें बेस कट करना होता है। उसके लिए जो भी साइज़ आपने बनाना है, उससे देखिए इस तरीके से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। तो जैसे मुझे एक सूट के साइज़ का या साड़ी के साइज़ का बनाना है, तो आप साड़ी या सूट जो भी है, उसे इस तरीके से रख लीजिए, या अगर ब्लैंकेट बना रहे हैं तो ब्लैंकेट को रख लीजिए। उसके बाद डेढ़-डेढ़ इंच का मार्जिन देते हुए आपको उसे कट करना है। तो ये तो हो गया हमारा सिंगल पीस। अगर आप इसे ही डबल बनाना चाहते हैं कि इसमें 2 तह इस तरीके से कपड़े रखना चाहते हैं कि डबल में आपके कपड़े आ जाएँ, तो आपको इस तरीके से डबल रख लेना है और उसके बाद इस तरीके से डेढ़-डेढ़ इंच का मार्जिन दे देना है, ये देखिए। तो डबल में कपड़े रख लिए, साइडों से 1.5 इंच का मार्जिन दे दिया, फिर आपको कट करना है। तो इस हिसाब से आपको बेस कट करना होता है, जितना बड़ा भी आप ये ऑर्गेनाइज़र बनाना चाहते हैं। तो मैं सिंगल सूट के साइज़ का बना रही हूँ, तो मैं इसमें सिंगल कट कर लूँगी, एक टॉप और एक बॉटम। इसी तरीके से आप साड़ी के साइज़ का बना रहे हैं, तो साड़ी रख लीजिए। जो भी बना रहे हैं आपको रखना है, उसके बाद डेढ़-डेढ़ इंच का मार्जिन देना है और उसे कट कर लेना है। तो ये हमें 2 पीसेस कट करने हैं, एक हमारा टॉप पे लगेगा, एक बॉटम पे लगेगा। तो मैं सिंगल का बना रही हूँ, मैंने 15 बाय 15 इंच के 2 पीसेस कट कर लिए हैं। अगर आप डबल का बनाएँगे तो 15 इंच इंटू 30 इंच के 2 पीसेस कट हो जाएँगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। तो एक टॉप के लिए और एक बॉटम के लिए दोनों पीसेस हमारे रेडी हो गए। अब हमें इसके साइड के लिए बनाना है। इसके बीच में मैंने राइस बैग डाला हुआ है, प्लास्टिक वाली बोरी, और उस पे मैंने सिलाई लगाई हुई है। अब साइड कैसे लेनी है आपको वो बताती हूँ आपको। तो ये टॉप और बॉटम वाला हो गया हमारा। अब हमें साइड के लिए लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक का नाप, और एक नाप लेना है हमें हाइट का। तो दोनों नाप बताती हूँ आपको कैसे लेने हैं। हाइट जितनी भी रखना चाहें, देखिए जितना आप लंबाई ऑर्गेनाइज़र की रखना चाहते हैं हाइट, उस हिसाब से आपको हाइट लेनी है। तो ये 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, 10 इंच, जितनी भी आप लेना चाहते हैं, वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। जितनी लंबी हाइट रखेंगे, उतने आपके कपड़े इसमें आएँगे। तो मैंने यहाँ पे ली है 10.5 इंच इसकी हाइट। तो आप अपने हिसाब से इसे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक नाप लेना है। पूरा एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक। जो हमारी यहाँ पे साइड वाली पट्टी लगनी है। तो ये है 45 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, 47 इंच मार्जिन का। तो अब ये जो मैंने आपके सामने नाप लिया, उसी के हिसाब से मैंने पट्टी कट कर ली। एक हाइट की 10.5 इंच, और जो मैंने नापा था 45 था, तो ये 47 इंच की मैंने ले ली, 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, और बीच में राइस बैग डाल के सिलाई लगा के इसे रेडी कर लिया है। तो ये हमारी बन गई साइड वाली पट्टी, जो साइड में आएगी। अब हमें क्या करना है, इसके बीच में मैं ट्रांसपेरेंट शीट को इंसर्ट कर रही हूँ। अगर आप प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट शीट नहीं लगाना चाहते, तो आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, इस पट्टी को। तो ये वाला स्टेप स्किप कर दीजिएगा बीच में से, अगर आप ये शीट नहीं लगाना चाहते। पर किसी ने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए मैं ये शीट बीच में लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए हमने लिया सेंटर पॉइंट को मैं कट कर लूँगी, और जितना हम इसे फ़ोल्ड करेंगे, उतनी ही मैं इसमें प्लास्टिक वाली शीट डाल दूँगी। तो जितना हमारा ये फ़ोल्ड होगा, उतना ही हमारा ये रेडी बनेगा। देखिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ से लिया मैंने 2 इंच, निशान लगाया, और दूसरी तरफ से भी 2 इंच का निशान लगाया। तो टोटल हमारा हो गया 4 इंच। 4 इंच हमारा अंदर की तरफ को फ़ोल्ड हो जाएगा।
और 4 इंच की ही मैं इसमें प्लास्टिक वाली ट्रांसपेरेंट शीट डाल दूँगी। तो जितना मैंने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया, उतनी मैं इसमें ट्रांसपेरेंट शीट डाल दूँगी, तो ये मेरी पट्टी उतनी ही 47 इंच की रेडी हो जाएगी। तो 4 इंच अंदर की तरफ छोटी हो गई अब हमारी, तो अब ले लिया मैंने ट्रांसपेरेंट शीट प्लास्टिक वाली, ये मैंने ली है। हमें 4 इंच की प्लास्टिक रेडी चाहिए, तो थोड़ा-सा मार्जिन भी चाहिए, तो इसलिए मैंने लिया 5.5 इंच और लंबाई ली है सेम 10.5 इंच। अब हमें लगाना कैसे है देखिए, बीच में सेंटर में लगाएँगे जो 4 इंच हमने अंदर की तरफ को फ़ोल्ड कर दिया था, तो ये जो प्लास्टिक मैं लगाने वाली हूँ, ये मैं 4 इंच ही लगाऊँगी, बाकी 5.5 इंच मैंने लिया था ताकि साइड का एक्स्ट्रा मार्जिन में आ जाए। तो देखिए बीच में 4 इंच आ गया हमारा यहाँ पे। और उसके बाद अब हम इसे पिन अप करके सिलाई लगा लेते हैं। तो पट्टी हमारी उतनी ही रही, 47 इंच की ही रही है मेरी पट्टी और उसमें हमने ट्रांसपेरेंट शीट को इंसर्ट कर दिया है। तो अगर आप प्लास्टिक शीट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, नहीं तो इस स्टेप को स्किप करके 47 की सिंपल पट्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी अटैच हो गई। तो इस तरीके से बैग में जब भी आपने ट्रांसपेरेंट शीट लगानी हो, आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे हम ज़िप को इंसर्ट करेंगे। तो जब भी आप सीधी स्ट्रेट ज़िप इंसर्ट करते हैं, तो ज़िप लगाना ईज़ी होता है, इसलिए हम सीधी ज़िप लगाएँगे इसमें। तो 1.5 इंच का निशान लगा के इस पूरी पट्टी को मैं कट करके अलग कर लूँगी। यहाँ पे हम ज़िप को इंसर्ट करेंगे। तो इसे पूरा कट कर लीजिए लंबाई में। और यहाँ पे हम इंसर्ट करने वाले हैं ज़िपर को। तो देखिए मैंने ये ले ली है ज़िप, इसमें रनर मैंने ऑलरेडी इंसर्ट किए हुए हैं। अब आपको लगानी कैसी है देखिए, ये सीधी तरफ है, ये हमारे रनर आ गए। ज़िप को आपको पलट लेना है इस तरीके से और उसके बाद रखना है यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ और जस्ट ऊपर की तरफ रखते हुए यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है, एक कॉर्नर से और सिलाई लगाते हुए पूरा आपको दूसरे एंड तक इस पे सिलाई लगा लेनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये हमारी सिलाई लग गई। अब आप इसे फ़ोल्ड कर लीजिए नीचे की तरफ को और इसके ऊपर आपको बैठने वाली सिलाई लगानी है। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पे आप बैठने वाली सिलाई लगा लीजिए। तो ज़िप एक तरफ इंसर्ट हो गई। अब जो कट करके अलग किया था उसे रखना है पलटते हुए इसके ऊपर और पूरा लंबाई में आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से ज़िप इंसर्ट करना बहुत ईज़ी होता है देखिए। जस्ट सिंपल स्ट्रेट पट्टी और ज़िप को हमने इंसर्ट कर लिया। अब इसके ऊपर भी पलटते हुए आप टॉप स्टिच लगा लीजिए पूरा लंबाई में। तो देखिए मैंने टॉप स्टिच लगा लिया और ये हमारा देखिए इस तरीके से ज़िप के साथ रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका सेंटर पॉइंट लेना है और इसके साथ हमें टॉप और बॉटम जो हमने 2 पीसेस कट किए थे, उन दोनों पीसेस को अटैच करना है। तो बिल्कुल डिटेल में बहुत ईज़ी तरीके से मैं आपको बताऊँगी देखिए कैसे अटैच करना है। सबसे पहले तो सेंटर पॉइंट्स का आपको निशान लगा लेना है यहाँ पे। तो ये मैंने सेंटर पॉइंट का देखिए निशान लगा लिया। अब लेना है कोई भी एक पीस ले लीजिए। दोनों के मेज़रमेंट सेम है क्योंकि टॉप और बॉटम वाले के, तो कोई भी एक पीस ले लीजिए और देखिए जो निशान लगाया है सेंटर पॉइंट का, उसको आपको सेंटर पॉइंट से मिलाना है और इसमें आपको हाफ-हाफ करते हुए सिलाई लगानी है। हाफ हाफ में क्या होगा, एक तरफ से हाफ सिलाई लगाएँगे, फिर एक तरफ से हाफ सिलाई लगाएँगे और फिर जो साइडों से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा आएगा, उसे हम कट कर लेंगे। इसलिए हम सिलाई हमेशा सेंटर में से शुरू करेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक हम सिलाई लगाएँगे, उसके बाद दूसरी तरफ फिर सेंटर में से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और दूसरे एंड तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक। तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सिलाई लग गई। अब जितना भी आपका यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है, उसे कट कर लीजिए। तो इस पट्टी को मैंने इसलिए एक्स्ट्रा कट किया था, क्योंकि अगर कम हो तो फिर बाद में जोड़ना मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा कट कर लीजिए, ताकि जो भी आपका सिलने में छोटा-बड़ा हो, वो आप बराबर कर सकें। तो देखिए हमारी बिल्कुल अच्छे से अटैच हो गई। अब एक और पीस हमने कट किया था बॉटम वाला, वो भी ले लेते हैं और उसे भी अटैच कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया पहले 2 पीसेस कट करना और फिर सेंटर वाला कट करना। अपने हिसाब से आप किसी भी साइज़ का उसे कट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इस तरीके से हम इसे जॉइन कर लेते हैं। इसमें इसे भी आप सेंटर से लेके हाफ-हाफ करते हुए सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए, यहाँ सेंटर से शुरू करेंगे और जैसे हमने पहले सिलाई लगाई थी, वैसे ही हम इसमें भी सिलाई लगा लेंगे।
तो पूरा यहाँ से देखिए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक और सेम ऐसे ही यहाँ से हम शुरू करेंगे लगाना इसे और लगाते हुए यहाँ तक दूसरे कॉर्नर तक हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली, सारे पीसेस हमारे जॉइन हो गए। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें एक पीस लगाना है जो हमारा पीछे की तरफ लगेगा। बाकी देखिए पूरा हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। एक पीस टॉप का, एक बॉटम का और एक पूरा हमने बीच का बना लिया है। अब यहाँ हमें लगाना है पीछे की तरफ एक पीस। उसके लिए मेज़रमेंट कैसे लेने हैं चलिए वो भी बता देती हूँ। तो इसी के नाप के हिसाब से लेने हैं। यहाँ से नाप लीजिए, तो ये है मेरा 10.5 इंच और यहाँ से लेके यहाँ तक है 15 इंच। तो 10.5 इंच इंटू 15 इंच का मैंने ये पीस कट कर लिया। जो अभी आपके सामने नापा, आपको भी आप किसी भी साइज़ का बना रहे हैं, इसी तरीके से नाप लेके कट कर लेना है। और इसके बीच में भी राइस बैग डाल के रेडी कर लिया है। सेम वही 10.5 इंच इंटू 15 इंच अभी आपके सामने नापा था मैंने, वही साइज लिया है। तो चलिए जॉइन कैसे करते हैं। इसे जॉइन करेंगे वो भी आप देखिए, पूरा जॉइन करने से अच्छा है इसे हाफ हाफ करके जॉइन कीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छे से आपका जॉइन होगा। देखिए पहले ये वाली सिलाई लगानी है और इसके सामने वाली सिलाई लगानी है। तो पहले 2 सिलाइयाँ लगा लीजिए, उसके बाद बाकी की 2 सिलाइयाँ हम लगा लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो जॉइन करना बहुत ईज़ी हो जाता है। अब क्या करना है, देखिए ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसे पाइपिंग से पहले फिनिश कर लेते हैं पट्टी से। तो सिंपल स्ट्रेट कपड़े की पट्टी ली है और उसे हम चारों तरफ इसके जैसे नॉर्मल पाइपिंग बनाते हैं, एक तरफ सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ पलटते हुए फिनिश कर लेंगे पूरा अच्छे से बैग को। तो देखिए मैंने पूरा पाइपिंग से अच्छे से फिनिश कर लिया है, हमारा बैग बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और मैं इसको आपको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने स्टार्टिंग में नाप लिया था आपके सामने सूट वगैरह रखने के लिए एक तह का, उसके हिसाब से हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के रेडी हो चुका है। तो स्टार्टिंग में मैंने आपको 2 तह वाला भी बता दिया, कंबल रखना चाहते हैं तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो अब आप किसी भी साइज़ के इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं देखिए। तो ढेर सारे मैंने इसमें कपड़े, सूट, साड़ी आप कुछ भी रखना चाहें, मतलब आप जो कपड़े रखना चाहें अपने कपड़ों के हिसाब से अब इस ऑर्गेनाइज़र को बना सकते हैं। तो आई होप मैंने जो डिटेल में आपको बताया आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें इस ऑर्गेनाइज़र को अलग-अलग साइज़ में हम बना सकते हैं, ट्रांसपेरेंट शीट के साथ और बिना ट्रांसपेरेंट शीट के। अगर ये शीट नहीं लगाना चाहते तो जैसा मैंने आपको बताया था वीडियो में उस तरीके से आप बना सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे बड़े साइज़ का देखिए ये ऑर्गेनाइज़र हमारा रेडी हो चुका है। तो देखिए आप इसे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली छोटे साइज़, बड़े साइज़ किसी भी साइज़ में आप बना सकेंगे। और आगे की तरफ अगर ट्रांसपेरेंट शीट लगाते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने कौन से ऑर्गेनाइज़र में कौन से कपड़े रखे हैं, तो कपड़ों को ढूँढना बहुत ईज़ी हो जाता है। ये देखिए यहाँ से ओपनिंग आ गई हमारी और ज़िप लगाना भी बहुत आसान है। सिंपल स्ट्रेट पीस पे हमने ज़िप लगाई थी और देखिए हमारा ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।